हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी लेके आया हूँ जिसमें एक ऐसा इंसान होता है जिसने सर पर हेलमेट पहना होता है और वो लोगों को मारता है। इस मूवी का नाम हाइड एंड सीक है। मूवी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक नर्स को देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद अपने फ्लैट पर वापस आ रही होती है। उसको ये लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो एक हेलमेट वाला इंसान होता है। वो उससे डर जाती है और साथ ही वो जल्दी जल्दी अपने फ्लैट पर आती है। फ्लैट पर आने के बाद वो अपने दोस्त को कॉल करती है और साथ उसे कहती है कि मेरा जो साथ वाला हमसाया है वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। उसी दौरान उसके फ्लैट के डोर पर बेल बजती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो कोई और नहीं, वो ही हेलमेट वाला इंसान होता है। उसको देखकर ये डर जाती है क्योंकि उस हेलमेट वाले इंसान के हाथ में एक रॉड होता है। वो उसके सर पर मारता है और उसको मार मार कर उसका सर कुचल देता है और उसको मार देता है। उसके बाद स्टोरी आती है एक फैमिली पर, जहाँ पर हमें एक किम नामी आदमी दिखाया जाता है जिसके 2 बच्चे और एक बीवी होती है। उसका एक भाई भी होता है जो कि सौतेला भाई होता है और वो काफ़ी दिनों से लापता होता है क्योंकि वो इनके साथ नहीं रहता। तो उसके केयर टेकर को वो कॉल करता है और उससे पूछता है अपने भाई के बारे में। तो वो उसे बताते हैं कि आपका भाई किसी फ्लैट में रहता है। ये उसके फ्लैट में जाता है और उसको ढूंढने की कोशिश करता है पर उसका भाई उसे नहीं मिलता। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे भी आए होते हैं जो कि गाड़ी के अंदर होते हैं। बच्चे वहाँ पर जिद करते हैं कि हमें एक गेम खेलनी है जो कि सामने एक बच्ची खेल रही होती है। पहले तो उसकी माँ उन्हें इजाज़त नहीं देती पर बाद में उनको इजाज़त दे देती है। वो वहाँ पर जाकर खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानब किम को अपने भाई का कुछ पता नहीं चलता। वो केयर टेकर को दोबारा कॉल करता है और उससे पूछता है और वो कहती है कि मुझे तो लगा कि आपको पता होगा, वो तो काफ़ी दिनों से गायब है और हमें भी इस बात का इल्म नहीं है। इस बात पर किम और ज़्यादा परेशान हो जाता है और दूसरी जानब हम देखते हैं कि उसके बच्चे गायब हो जाते हैं। उसकी बीवी बाहर निकलकर उनको ढूंढने की कोशिश करती पर वो नहीं मिलते। जब वो वापस कार की तरफ देखती है तो बच्चे कार के अंदर बैठे होते हैं और एक पागल इंसान उनके साथ बैठा होता है। वो गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेता है और दरवाज़ा नहीं खोलता। ये शीशे को पीट रही होती है ताकि वो दरवाज़ा खोले। उसी दौरान एक औरत आती है, उनको बचाती है। वो एक डिवाइस को यूज़ करते हुए उस पागल इंसान को बाहर निकाल लेती है और इनको उस पागल इंसान से बचा लेती है। उसी दौरान हम देखते हैं किम भी वहाँ पर आ जाता है और उस औरत का शुक्रिया अदा करता है। वो औरत उन्हें घर ले जाती है और उनको खाने को देती है और साथ उनसे बातें करती है। जब वो बताते हैं कि मेरा सौतेला भाई इस फ्लैट में रहता था तो वो इतनी घबरा जाती है और वो धक्के देकर इनको वहाँ से बाहर निकाल देती है। वहाँ पर किम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या माजरा है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर रात रुकूँ। तो वो अपने भाई के फ्लैट में रात रुकता है। तब उसे पता चलता है कि कोई उसके फ्लैट के अंदर है। तो वो चेक करता है तो उसका मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया था और साथ में वो देखता है कि दरवाज़ा भी लॉक है। फिर वो सोचता है कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा जहाँ से कोई बंदा अंदर आया और उसने मेरा मोबाइल चोरी किया। तो वो उसकी बालकनी से देखता है तो उसको एक रास्ता नजर आ जाता है जो कि नर्स के कमरे में जाकर ओपन होता है। वो वहां पर देखता है कि उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो अपनी बीवी को कॉल करता है जो कि अपने फ्लैट वापस जा चुके थे। उन्हें कहता है कि मेरा भाई अभी भी नहीं मिला और मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। उसी दौरान हम देखते हैं कि एक हेलमेट वाला आदमी उनका फ्लैट का पीछा करते हुए उनके फ्लैट तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बीवी और बच्चे होते हैं। उस दौरान किम की जो वाइफ होती है वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने जाती है और बच्चे वहाँ पर अकेले होते हैं। बच्चे उनको फोन करते हैं कि दरवाजे पर कोई बहुत ज्यादा दस्तक कर दे रहा है। एक हेलमेट पहने इंसान ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की है। ये जल्दी से ऊपर आती है और अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। उसी दौरान वो हेलमेट वाला आदमी भी पीछा करते हुए आ जाता है और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो ये बड़ी मुश्किल से उसे रोकते हैं और शोर डालते हैं। तभी और फ्लैट वाले आदमी वहाँ पर आ जाते हैं जिनको देखकर वो हेलमेट वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है और साथ ही ये पुलिस को भी कंप्लेन कर देते हैं। और यही माजरा वो किम को भी बताते हैं। किम वहाँ से वापस आ जाता है। अगली सुबह जब बच्चे स्कूल गए होते हैं तो ये अपने बेटे को तो साथ ले आती पर जिसकी बेटी जो है वो अभी नहीं वापस आई होती। तो ये कॉल करती है स्कूल वालों को। तो वो कहती है कि वो तो काफ़ी देर से चली गई है। फिर ये अपनी बेटी को ट्रेस करते हैं तो पता चलता है एक पार्क के अंदर उसकी बेटी को घेर रही है और उसी दौरान उसके पीछे वही हेलमेट वाला आदमी खड़ा है।
ये पुलिस को लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं और उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं, पर ये वो आदमी नहीं होता, ये तो कोई और आदमी होता है। उस दौरान हमें किम बचपन की स्टोरी सुनाता है, जहाँ पर वो कहता है मेरे असली माँ बाप नहीं है, मुझे गोद लिया था। उसको उसके माँ बाप इतना पसंद नहीं करते थे, वो ज्यादा मेरे से प्यार करते थे और मुझे गंदगी से एलर्जी थी और मेरे भाई के स्किन के ऊपर पिंपल्स निकल आते थे और जिसकी वजह से मुझे वो पसंद नहीं था। मेरे भाई के ऊपर एक दफा इल्जाम लगा कि उसने एक लड़की को छेड़ा है, हालांकि उसने लड़की को नहीं छेड़ा, पर मैं उससे इतना खार खाता था जिसकी वजह से मैंने उसका नाम ले दिया कि उसी ने ही लड़की को छेड़ा है, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको काफी पनिश किया और उसे लगता है कि हो सकता है कि हेलमेट के पीछे मेरा भाई हो जो कि मेरे से बदला लेना चाहता है। तो वो फिर से अपने भाई के फ्लैट के पास चला जाता है और उसका इंतजार करता है। उसे एक और आदमी नजर आता है जिसने हेलमेट पहना होता है, ये उसका पीछा करता है तो वो भागना शुरू कर देता है। तो ये उसको एक जगह पर जाकर धर लेता है और उसको मारता है और उसका हेलमेट उतारने की कोशिश करता है। जब वो ये हेलमेट उतारता है तो ये भी कोई और आदमी होता है, ये उसका भाई नहीं होता और वो भी इससे लड़ना शुरू कर देता है। और बाद में पता चलता है कि ये वो आदमी होता है जो कि नर्स को तंग करता होता है, ये नर्स को पसंद करता है और वो कहता है कि मुझे काफी दिन हो गए मेरी दोस्त मुझे नहीं मिल रही। तो ये दोनों उस नर्स के फ्लैट में जाते हैं। उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि वहां पर नर्स की लाश एक कैबिनेट के अंदर बंद की हुई है। उसी दौरान इन्हें हेलमेट वाला आदमी फिर से नजर आता है। ये हेलमेट वाले आदमी का पीछा करते हैं। हेलमेट वाला आदमी पहले किम पर हमला करता है और उसके बाद ये एक बड़े से खंजर के साथ उस दूसरे आदमी पर भी हमला कर देता है और उसको मार देता है। किम अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और उसी घर में आ जाता है जो कि वो औरत का घर होता है जिसने इनको पागल से बचाया होता है। और वहां पर उसकी बेटी होती है जो कि छोटी होती है। वो उससे कहता है कि मेरा मोबाइल खो गया है, प्लीज मुझे अपना मोबाइल देना ताकि मैं अपने घर वालों को कॉल कर सकूं, ताकि वो मोहतात रहें। वो छोटी लड़की इसे एक कमरे में लेके जाती है जहां पर लोगों की बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं और बहुत सारे मोबाइल पड़े होते हैं। फिर वो लड़की उसको एक मोबाइल थमाती है जो कि किसी और का नहीं इसी का मोबाइल होता है। इसका मतलब ये है कि वो जो औरत होती है वो हेलमेट वाली कातिल होती है और वो सभी का कत्ल कर रही होती है। वो फटाफट अपनी बेगम को कॉल करता है और उसे कहता है कि वहां से चले जाओ ताकि वो औरत को तुम्हारे फ्लैट का पता है, वो दोबारा से तुमसे बदला लेने के लिए वापस आएगी। तो वो वहां से अपने बच्चों को लेकर निकलने ही वाली होती है। वो हेलमेट वाली औरत उन पर हमला कर देती है और उसके सर में राड मारकर उसको बेहोश कर देती है। बच्चे पहले से ही पार्किंग में गाड़ी के अंदर होते हैं और वहां पर जाकर वो चाबी से अनलॉक करके गाड़ी बच्चों को भी मारना शुरू कर देती है और बच्चे वहां पर जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इससे पहले वो किम को अपने घर काफी जख्मी करके आई होती है और उसको ये लगता है कि किम मर गया है, पर असल में किम नहीं मरा होता। किम वहां पर पार्किंग में पहुंच जाता है और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से अपने फ्लैट में आ जाते हैं और किम भी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो अपनी बीवी को बेहोश पाता है। उसी दौरान वो हेलमेट वाली औरत भी वहां पर पहुंच जाती है। इनके दरमियान काफी फाइट चलती है। वो किम को मारने ही वाली होती है तो किम के घर के अंदर पेट्रोल की बोतल टूटने की वजह से पेट्रोल बिक रहा होता है। तो किम फौरन आग जलाकर उसका ब्लास्ट कर देता है जिससे वो औरत के कपड़ों को आग लग जाती है और वो औरत मर जाती है। उसी दौरान पुलिस भी आ जाती है और वो किम को बचा लेती है और उसकी फैमिली को भी बचा लेती है। किम की वाइफ भी बच जाती है और वो औरत मर जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में उस औरत की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो औरत चोरी करती है और मुख्तलिफ लोगों को मारकर उनके फ्लैट को यूज करती है, जिसमें उसने उसके भाई का फ्लैट भी यूज किया होता है और उस नर्स का फ्लैट भी यूज किया होता है। वो अपनी बेटी को लेकर इसी तरह लोगों को मारकर उनके फ्लैट के अंदर रहती है और लग्जरी लाइफ एंजॉय करती है। और अब बारी थी किम की। तो किम ने अपनी फैमिली को तो बचा लिया और उस औरत को मार दिया, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट बाकी है कि उस घर की विंडो के अंदर जहाँ पर वो औरत रहती थी उसके अंदर अभी भी बेटी उसकी ये सब कुछ देख रही होती है। यानी कि इसके अगले पार्ट में उसकी बेटी ही विलन बनकर आएगी जो कि लोगों को मारेगी और इसी तरह ये खूबसूरत मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।